सो हे गाइस, दिस इज प्रोफेसर बड़के और ये वाला वीडियो जो है वो है रूरल इमर्शन प्रोग्राम RIP के बारे में, ठीक है, जो कि करा जाता है सभी तरह के जो AFOs, ठीक है, जिनको हमारे बैंक में AEO कहते हैं, और जो PO होते हैं, ठीक है, जो बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं उनके लिए। और ये चालू हो रहा है हमारा रूरल इमर्शन प्रोग्राम। सब कुछ अच्छा दिख रहा है तेरे कैमरे में, सब अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये देखो अपन भी अच्छे दिख रहे हैं और हम भी अच्छे दिख रहे हैं। Guys, ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम हमारे सर्कल ऑफिस के, मतलब जो मदुरई सर्कल ऑफिस है हमारा, उसके आसपास में जितने भी जो रूरल जो एजुकेशन है, ठीक है, जैसे कोऑपरेशन है या फिर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें हैं, उनसे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, उन सब में हमको विजिट करा गया, ठीक है। सो यू विल सी मेनी इंस्टीट्यूट हियर, ठीक है, उसमें सबसे पहले अभी आप देखेंगे। तो गाइस, हम आ गए हैं ICM में, ठीक है। ICM का लॉन्ग फॉर्म मत पूछना, अभी देख के बता हम बताएंगे देख के। और ये है ICM के क्लासरूम, ठीक है, क्लासिक क्लासरूम के जैसे। सो ICM का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेट मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमको कोऑपरेशन का महत्व समझाया जाएगा। देख रहे बहुत कोऑपरेशन है लोगों में। और मेरी नालायकों वाली शक्ल देख के मेरे को पहले ही बैक बेंच से फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया है इंस्टीट्यूट वालों ने। फिर भी चालू है अपनी। ICM में से निकलने के बाद हम आए रूट सिटी, ठीक है। रूट सिटी मतलब होता है रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बनाया होता है, ठीक है, सभी जगहों पर। तो वहाँ पर अभी हमको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। दिस ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट। सो कुछ भी कह लो गाइस, तो रूरल इमर्शन वाली जो वाइब थी वो तो यहाँ पे रूट सिटी में आ ही रही थी, ठीक है, देख ही रहे हो आप। अब इस खतरनाक ट्रेनिंग के बाद हम खाना खाने गए थे, ठीक है, और नल्ला सपार, मतलब अच्छा खाना, ठीक है, वो खाना हम खाने गए थे। आप देखोगे अभी सपार, नल्ला सपार इज ऑन द वे। वो हासा पड़ी। और नल्ला सपार खाने के बाद एक मस्त सा ग्रुप फोटो निकाला और हमने रूट सिटी को करा अलविदा। एंड नाउ वी आर इन पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, जो कि इंडियन पोस्ट का एक ऑफिशियल ट्रेनिंग सेंटर है। एंड दिस इज द नल्ला क्लासरूम देयर। जिस क्लासरूम में हम बैठे थे वहाँ के दीवारों पर कई यूनिक और जो इम्पोर्टेंट पर्सनलिटीज हैं उनके स्टैम्प्स बने हुए थे, जो कि बहुत सही थे। गाइस, इस पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में हमको कई नई चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है, जैसे कि फिलाटेली नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हमको ये पता ही नहीं था। फिलाटेली मतलब होता है कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चला, ठीक है। इसके अलावा हमको बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो स्टैम्प्स है वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, जैसे कि इंडियन क्विजीन के स्टैम्प, रोज स्टैम्प, कॉफी स्टैम्प और बहुत कुछ। वहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी था जहाँ पर इंडियन पोस्टल हिस्ट्री के कई जो अवशेष है वो रखे गए थे, ठीक है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज़्यादा ऑसम था, ठीक है, हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। सो एट द लास्ट ऑफ डे फर्स्ट हम गए एक वेजिटेबल मार्केट, ठीक है, वेजिटेबल मार्केट तो नहीं कह सकते, एक विलेज मार्केट, ठीक है। इंडिया के हर एक गांव में एक विलेज मार्केट तो होता ही है, ठीक है, और वहां पर हम गए, ठीक है, कि देखने कैसी चलती है रूरल इकोनॉमी। सो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बाकी लोगों के लिए, ठीक है। हम तो बचपन से जा रहे, ठीक है, गाँव के लड़के। सो ठीक है, वो भी देखते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन के साथ, और सुबह सुबह ही हम निकल गए थे TNAU, जो कि इंडिया की एक सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मदुरई कैंपस में, ठीक है, जहाँ पर था नाबार्ड का एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। सब
आ गया। सचिन भाई कुछ तो बोलो। क्या बोलो। Okay, now we are going to start our training in Namad. Yeah. We attended some presentation here also, and then we visited the whole place. Okay, the whole place is awesome. So in these incubation centers, they have provided the office space for different agriculture startups. Like Pay Agri is there, Durmeric. This is an FPO. Okay, so for different business, they are having different office space. And this is the high class milk processing. After NABARD, we visited KVK. KVK means Krishi Vigyan Kendra, which are established for the extension of agriculture knowledge to the farmers. Okay, here also we attended some presentation. And after that we visited KVIC, means Khadi and Village Industrial Corporation Commission. Sorry. So यहाँ पर भी हमने कुछ प्रेजेंटेशन अटेंड करा. ठीक है, यहाँ पर भी हमने समझा कि कैसे इनका बिजनेस चलता है. एंड एट लास्ट हम गए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इस दिन का. ठीक है, वो है सर्वे, रूरल सर्वे. विलेज में हमने करा और वो भी तमिल में करना था. सो दैट्स द फन. Canara Bank's officer taking survey of village. Come on, Sarana, come on. Where we have to go? Yeah. She will be teaching us how to survey. यहाँ पर हमने गाँव में जो इम्पोर्टेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ है उसको लेकर सर्वे करा. ठीक है, और हमने जाना कि क्या ज़रूरतें होती है गांव के लोगों की as per the banking. And we returned to our stay after that with this beautiful evening. मगर अब तक ये दिन ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, रात को ये हैंडमेड बैट बना के लोंडो ने जो क्रिकेट खेला है, ठीक है, आप देखेंगे. Some sort of international cricket. हमारे अगले दिन की शुरुआत भी बहुत खूबसूरत हुई, क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे थे वह जगह ही बहुत खूबसूरत थी. डिवाइन वर्ल्ड. ठीक है, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक स्टे था जहाँ पर हम रह रहे थे. बहुत सही जगह थी. और तीसरे दिन भी हम निकल पड़े सुबह ही और निकल के पहुँचे का. ठीक है, बच्चों की स्कूल में स्कूल विजिट. ये देखो बैंकर फिर से जाके बैठ गए स्कूल में. ठीक है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे से भी बदतर लग रहे हैं. यहाँ पर जो स्कूल वाला लॉ होता है जिसको दीवारों पे बयां करा जाता है वो भी हमको दिखा. सो तीसरे दिन के आखिर में हम गए एक इम्पॉर्टेंट कॉलेज में, एक तमिलनाडु के, ठीक है, विवेकानंद कॉलेज. एक ऑल बॉयज हाईली डिसिप्लिन कॉलेज. ठीक है, जहाँ पर डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. ठीक है, यहाँ पर भी हमने बहुत कुछ सीखा. सबसे पहले तो हमको यहाँ पर बायोगैस के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी गई. ये जो कॉलेज है वो 1200 लोगों का, मतलब 1200 स्टूडेंट्स का घर है. ठीक है, एक रेसिडेंशियल कॉलेज है. यहाँ पर 1200 स्टूडेंट हर वक्त रहते हैं. तो उनका जो खाना बनता है, ठीक है, वो सोचिए वो खाना बनता है तो वो किचन कैसा होगा, वो भी हमको यहाँ पर दिखाया गया. किचन, ठीक है, आप देख ही रहे हैं. तो इस किचन का जो मैक्सिमम फ्यूल है वो बायोगैस से आता है. ठीक है, और ये बायोगैस कैसे काम करता है ये भी हमको यहाँ पर दिखाया गया. बायोगैस प्लांट पे लेके जाके जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमको समझा कि ये कैसे काम करता है, कैसे इस्टेब्लिश करा गया है. और सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक थिंग जो हमने इस कॉलेज में देखी वो थी टेलीफोन बूथ. ठीक है, जिसमें आप कॉइन डालते हो और वो काम करने लगता है. वो जो टेलीफोन बूथ थे जो हमने शायद भूल भी गए होंगे, वो यहाँ पर अभी भी चालू है. ठीक है, यहाँ के स्टूडेंट्स को मोबाइल रखने की परमिशन नहीं है. सो दे हैव टू ब्रिंग द कॉइन, पुट इट इनटू टेलीफोन एंड देन कॉल देयर होम. एंड ठीक है, लगता नहीं है कि आगे लोंडो की गर्लफ्रेंड्स होंगी. सो बट होगी भी तो इनको बहुत ज़्यादा कॉइन यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे. ठीक है, मगर डिसिप्लिन की वजह से ऐसा कुछ होगा तो नहीं. एंड एट लास्ट देयर प्रेयर. ओके, देयर प्रेयर इज अमेजिंग, यू विल सी. They are doing the prayer. So at the very last day of training,
हमारे LNDC में, ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर में जो फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हुआ जहाँ पर सबको सर्टिफिकेट्स दिए गए ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं था उस दिन कुछ कारणों की वजह से, बट एट लास्ट वी कैन से दैट दिस इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड अमेजिंग ट्रेनिंग, ठीक है। और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट और RBI को कि वो जो नए बैंकर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग दे रही है। And I'm sure this type of training will make impact in banking of rural India and not just rural India, everywhere in India. And that's the RAWE for the AFO and PO, ठीक है। RAWE तो अपने एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो ये RAWE हमारे लिए था, बैंकर्स लोगों के लिए। सो अगर आपको ये RAWE हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने जो बैचमेट्स हैं उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर करिए।